संख्याओं पर आधारित प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो मैं उसी बारे में चर्चा करूंगा। तो क्या है संख्याएं, उनके बारे में मैं पढ़ता हूँ। पहला है प्राकृतिक संख्या। तो क्या होते हैं, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 या इन्फिनाइट तक जो भी संख्या होगा वो सब प्राकृतिक संख्या होगा, पर शून्य को कभी भी प्राकृतिक संख्या में नहीं माना जाता है। परिमेय संख्या, जिन संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन कभी भी इसमें q शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे 5/6, 6/7, 7/2, 4, 5, 1। 5/6 है, इसमें देखिएगा कि ये संख्याएं जो भी मैं लिखा है परिमेय संख्याएं में, ये कभी भी अपने आप को 5/6 को आप जब तोड़िएगा तो ये हमेशा अपने आप को पुनरावृत्ति करते रहेगा। जैसे 5/6 क्या होगा 0.8, फिर 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ये आगे बढ़ते जाएगा। तो ये से क्या होगा, परिमेय संख्या में संख्याएं अपने आप को हमेशा पुनरावृत्ति करती है। आते हैं अपरिमेय संख्या में। अपरिमेय संख्याएं को p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, पर इसमें q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे √2, √3, √5 और पाई। √2 का वैल्यू क्या होता है 1.41421356237309, आगे बढ़ते जाएगा ये, पर कभी भी अपने आप को पुनरावृत्ति नहीं करेगा। उसी तरह मैंने लिखा है पाई का वैल्यू 22/7 होता है, लेकिन ये मैंने बोला था कि वो p/q के रूप में नहीं हो, लेकिन अगर ये होता है तो वहां पे ये परिमेय संख्या में पुनरावृत्ति हो रही थी, लेकिन अपरिमेय वो कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी। जैसे पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14159265358979। ये देखिए कभी भी अपने आप को पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, तो ये क्या हो गया अपरिमेय संख्या है, उनको p/q के रूप में हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं सम संख्याएं, जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, पर केवल उसी संख्या या किसी अन्य विषम संख्या से ही वो पूरी विभाजित होगी। जैसे 1, 3, 5, 7 या और कोई भी संख्या जो 2 के अलावा किसी भी विषम संख्या से भाज्य हो जाए। भाज्य संख्या, 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें अपने और 1 के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लगे। जैसे कि 4, वो अपने आप 4 से लगेगा, 1 से लगेगा और 2 से भी लगेगा। उसी तरह 9 अपने आप से लगेगा, 1 से लगेगा और 3 से लगेगा। उस तरह जो भी संख्या जिनका गुणनखंड खुद और 1 उसके अलावा कोई और संख्या हो वो क्या होगा, आपका भाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या इसका विपरीत होता है। अभाज्य संख्या में क्या होती है, 1 से तो बड़ी रहेंगी, पर उनमें वो सिर्फ अपने आप और 1 से ही भाज्य होती हैं। जैसे 2, 3, 5 ये सभी संख्याएं, जैसे 2 आपको लेते हैं, 2 अपने आप से 2 से लगेगा और 1 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा वो। पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को सम्मिलित करने से संख्याओं का जो समुच्चय बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती थी, वहां पे शून्य प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है, लेकिन पूर्ण संख्या में शून्य को भी जोड़ देते हैं उस सीरीज में, तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती है इसमें धनात्मक और ऋणात्मक और उदासीन तीनों संख्याओं को एक साथ सम्मिलित करके लिखा जाता है, तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक, एक उदासीन। धनात्मक संख्याएं वे होती हैं जिनमें सारे संख्याओं में प्लस चिन्ह हो। जैसे कि 1 वो +1 है, 2 +2 है, 3 +3 है। उसी तरह जो भी संख्या हो। ऋणात्मक वे संख्या होती हैं जिनमें ऋण मतलब कि माइनस का सिंबल लगा हो, -1, -2, -3 या जो भी संख्या हो। उदासीन संख्या सिर्फ हम लोगों का शून्य होता है और कोई भी संख्या उदासीन संख्या नहीं होती है। सअभाज्य संख्याएं, कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिनका मौसा 1 हो, वो क्या कहलाती हैं, सअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मैंने क्या लिखा है 5 और 7, 5 और 7 को मैं भाग देता हूँ, 5 एकम 5, 2, फिर लिखा 5, 2 दूना 4, 1, फिर
2 लिखा यहाँ पे, 2 दूना एक, 1 गुना 2, 2 कट गया पूरा पूरी, तो क्या हो गया मौसा 1 हो गया। तो इसका क्या हो गया, 5 और 7 अभाज्य संख्या था और उनका मौसा कितना है 1, तो वो क्या हो गया सअभाज्य संख्या हो गया। वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती है, जैसे कि √3, 2/5, √15, 4/11। ये एक समुच्चय है जो परिमेय और अपरिमेय दो संख्याओं को मिला के लिखा गया है, तो वो क्या होगा वास्तविक संख्याएं होगी। अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या जैसे i² का वैल्यू -1 होता है और i का वैल्यू √-1 होता है। ये कभी कभी एग्जाम पूछ देता है कि i का वैल्यू कितना होता है या i² का वैल्यू कितना होता है, तो आपको जानना पड़ेगा i² का वैल्यू -1 और i का वैल्यू √-1। कोई भी संख्या होता है तो उसका 2 मान होता है, जैसे कि एक हम लेते हैं 4, 5, 6, 7, 8। हमें उसमें मालूम करना हो कि इसमें कोई भी एक संख्या लेते हैं, मान लीजिए 5 या हम 4 ले लेते हैं, कि हमने जो लिखा हो उसमें 5 का लिया, मैंने आपको 4 समझाता हूँ। ये 4 का स्थानीय मान कितना होगा, सिर्फ 4, और उसके बाद दाएं तरफ कितने अंक है, तो 8 है, 7 है, 6 है और 5, वो 4 अंक है। तो 8, 4, 8, 7, 6, 5 वो आपका 4 के साथ जुड़ जाएगा जी शून्य के रूप में। तो 4, 5, 6, 7, 8 में 4 का स्थानीय मान कितना होगा 40,000, 4 के बाद 4 शून्य, और उसका जातीय मान क्या होगा, तो वो सिर्फ 4 है। उसी तरह मैंने लिखा है 5 का जातीय मान कितना है 5 और स्थानीय मान 5,000। अगर हमें पूछा जाए कि किसी भी संख्या के बारे में कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या तो छोटी संख्या क्या होगी, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है 9, क्योंकि उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वो 100 हो जाएगा, वो 3 अंक का हो जाएगा। तो और अगर हम सबसे छोटी बोले तो सबसे छोटी अंक कौन होती है 1 और 0। इससे क्या समझ में आता है कि सबसे बड़ी संख्या बोला जाए जब भी, तो वो 9 के रूप में ही प्रदर्शित किया जाएगा। तो जितने का बोला जाए कि 5 अंकों का सबसे बड़ा संख्या, तो 9, 4, 5 बार लिख दीजिए उसको, 9, 9, 9, 9, 9, और सबसे छोटी बोला जाए तो 1 के बाद 4 शून्य लिखकर उसे विराम दे दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि आपको आने वाले अगले वीडियो की जानकारी मिलते रहे। धन्यवाद।